जिंदाबाद साडा एका जिंदाबाद मोदी खंडर मुर्दाबाद साडा प्रशासन मुर्दाबाद। डॉक्टर जम्मू जी तो बाद जगविंदर सिंह की भावनी प्यार नाल एक बार प्रकाश हो गया। एक ना किसी पत्रकार साथी की कोई चाबी डिग पी जी मोटरसाइकिल की। अगर किसी साथी ने मेरे एक बारी मंदिर जी एक मिनट मनदीप लखवान जी जो सारिया जथेबंदियां ने गल मन्नी साडी सानू खुशी इस गल दी जिहड़ा लंबे समय तो 6 अक्तूबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ रैली की सी ਅਸੀਂ रखिए तो ऐलान किया। मोदी आप देख रहे हो आप भी पसीने से हो रहे हैं। 9.5 महीने हो गए हम सर्दी में भी रुके बरसातों में भी रुके आज इतनी गर्मी में भी हम सड़कों के ऊपर हैं। हमारा जो अंदर से है पूरे गर्म है लेकिन शांत है। इससे ज़्यादा शांति किसान के मन में क्या होगी भी इतनी ज़्यादा गर्मी में इतनी धूप सहकर भी वो अपने मन को शांत रख रहा है। अपने खेतों में काम करने वाले लोग जो कभी दवाई अगर कोई चोट लग जाती है तो मिट्टी लगा लेते हैं ऊपर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं वो दिल्ली जाके बैठे हैं अपने हकों के लिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है छोटी लड़ाई नहीं है। उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को जीतने के लिए ये हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। ये हरियाणा सरकार आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आंदोलन को दबाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाती है। एक संवैधानिक पद पे हैं डिप्टी स्पीकर वो यूनिवर्सिटी में आके प्रोग्राम करते हैं उसके बारे में चर्चा होगी भी वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी को बीजेपी के रंगों में रंगा गया। अगर हमारे किसान साथियों ने आगे गाड़ी खड़ी कर दी सुबह से लेकर शाम तक वो वहाँ रही सारा दिन हमारे साथी को पुलिस भगाती रही तो एक आधा साथी कोई उग्र हो गया तो उससे क्या होगा। हमारे साथी ने किसी ने ईंट भट्टा नहीं चलाया। अगर चलाया होगा तो बीजेपी ने चलवाया होगा। हमारे साथी अगर गाड़ी रोक दी आगे तो दुखी होकर कोई दरी बिछाएंगे कोई गाड़ी रोकेगा। क्या करेंगे हम क्या करेंगे जब 9.5 महीने से ये सरकार सुनवाई नहीं कर रही। फिर भी संयुक्त किसान मोर्चा के कहने आह्वान पर हम बिल्कुल शांत हैं बिल्कुल शांति से लड़ रहे हैं। हम कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में थे वहाँ भी फैसला हुआ है भी इस बारे में चर्चा हुई है। आज भी वहाँ चर्चा हो रही है। अब सिरसा पूरे ज़िले की और फतेहाबाद की जितनी किसान जथेबंदियाँ हैं उन्होंने एक होकर हम एक जथेबंदी एक आदमी बैठकर निर्णय लेंगे और संयुक्त किसान मोर्चे से उसकी प्रवानगी लेंगे और संगत में रखेंगे। जो निर्णय पास होगा आगे की रणनीति वो होगी। हम किसी भी साथी को जब तक रिहा नहीं हो जाता हम इस आंदोलन को ठंडा नहीं होने देंगे। ये दूसरा हिसार या दूसरा टहाना यहाँ पर ना करें। हमारे सभी साथी एक होकर मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। हाँ जी गुरप्रीत जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज सुबह के किसानों को गिरफ्तार किया गया है पड़ाव जो किसानों का चल रहा है एसपी का कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। देखो जी 11 तरीक ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਂਘੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਹਵਾਨ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਇੱਟ ਡਲਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ है पर साड़ी कोई मकसद नहीं। धन्यवाद। हाँ जी प्रहलाद जी जो जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है बताया जा रहा है कि उनको जेल भी भेज दिया गया है कोर्ट केस। हाँ 5 हमारे साथी पकड़ लिए हैं उनको जेल में डाल दिया गया है। जबकि हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। काले झंडे दिखाना वो हमारा राइट है आंदोलन करना हमारा राइट है। लेकिन ये सरकार जो है किसान आंदोलन से इतनी डरी हुई है कि किसान आंदोलनों में आगू जो लोग हैं उन सबको जो है मुकदमे दर्ज करके और संगीन धाराएं लगा के आंदोलन को दबाना चाहती है। किसान नेताओं को डराना चाहती है। हमारे ऊपर इन्होंने देशद्रोही के मुकदमे बनाए हैं। तो हमें ये बता दो अगर हम देशद्रोही है तो देशभक्त कौन है वो कौन है देशभक्त उसकी क्या परिभाषा है देशभक्त की। हम इस देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं क्योंकि ये देश 3 काले कानूनों से कंपनियों के हवाले होने जा रहा है। इसको लेके पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। और यहाँ सिरसा के अंदर रणजीत सिंह और दुष्यंत चौटाला के घर के आगे 9 महीने से बैठे हैं। तो ये इनको सरकार को बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि पूरे देश के अंदर इनकी बड़ी बदनामी हो रही है। तो ये शुरू दिन से लगे हैं किसी भी तरीके से मोर्चे को उखाड़ा जाए तो ये चीज़ें इनको तकलीफ देती है। रणवीर गंगवा जो डिप्टी स्पीकर है वो एक संवैधानिक पद के ऊपर होते हुए यहाँ पे पार्टी की मीटिंग में आता है यूनिवर्सिटी में आता है। यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों की पढ़ाई की जगह ना कि
किसी पार्टियों का अड्डा है उनकी मीटिंग करने के लिए। इन्होंने यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बना लिया, जब भी होती है पार्टी की मीटिंग यहाँ करते हैं, और संवैधानिक पद का उन्होंने उल्लंघन किया है, उन्होंने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मुकदमे दर्ज होने चाहिए तो देश के संविधान को मद्देनजर रखते हुए रणवीर गंगवा पे होना चाहिए, जो एक कॉमन मैन होते हुए इस तरीके की गतिविधियों के अंदर वो हिस्सा ले रहा है। हम जो देश के लोग हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। हमारे साथियों को गिरफ्तार किया है, संयुक्त मोर्चे के अंदर बात हो गई है, अभी हमारी बैठक होगी, संयुक्त मोर्चे की भी बैठक हो रही है। अभी थोड़ी देर के अंदर आगे का जो फैसला है सारे संगठन मिलकर हम लेंगे, और किस तरीके से इस आंदोलन को, अब आंदोलन ये सिरसा का नहीं है, ये पूरे हरियाणा भर का और पूरे देश भर का आंदोलन है, क्योंकि इस तरीके की धाराएं लगाकर ये आंदोलन को दबा नहीं सकते। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए, खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।